हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में साइंस के 10 ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो पहले टीईटी एग्जाम में ट्रेंड हुए हैं। यानी कि ये यूपी टीईटी, एचटीईटी, आरईटी, आरईईटी जो होता है राजस्थान वाला, और जो आपका सी टेट होता है, उन एग्जाम्स में आपको मोस्टली देखने के लिए मिले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एलिमेंट दैट इज नॉट फाउंड इन ब्लड इज, यानी कि जो एलिमेंट्स दिए गए हैं इनमें से ब्लड में कौन सा नहीं होता। पहला कौन सा दिया गया है? पहला दिया गया है आयरन, दूसरा दिया गया है आपका कॉपर, और तीसरा दिया गया है आपका क्रोमियम, चौथा दिया गया है मैग्नीशियम। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा नहीं होता, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमारे ब्लड में नहीं होता है। देखिए, जो आपका सुपर टेट का एग्जाम है, सुपर टेट के फॉर्म आने वाले हैं, इसीलिए आप अपनी तैयारी में लग जाइए और अपनी सीट को पक्की कीजिए। देखिए, जो यहाँ एलिमेंट पूछे गए हैं, किस में पूछे गए हैं? सबसे पहली बात तो ब्लड में पूछे गए हैं। अगर यहाँ की सबसे पहली बात करते हैं किस में पूछे गए हैं, तो सबसे पहले ब्लड में पूछे गए हैं। ब्लड में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? देखिए, आयरन तो होता है, पहले ये देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं। कॉपर की बात करते हैं, कॉपर भी होता है। अब आपको डाउट जो रहा होगा वो दो में रहा होगा, क्रोमियम और मैग्नीशियम में। तो यहाँ से बताते हैं, जो आपका मैग्नीशियम होता है, मोस्टली एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके अंदर अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं तो लगभग 25 ग्राम के करीब, यानी कि 25 ग्राम के करीब मैग्नीशियम पाया जाता है। किसमें? एक स्वस्थ मनुष्य में। देखने के लिए कहाँ मिलता है? जो देखने के लिए मिलता है ये आपको देखने के लिए मिलेगा बोन्स में और सेल्स में। कहाँ मिलता है? बोन्स जो होती हैं हमारी, बोन्स, और किस में मिलता है? जो सेल्स होती हैं, सेल्स में ये पाया जाता है। और इस अगर ब्लड की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ब्लड, तो ब्लड में भी पाया जाता है, लेकिन ब्लड में कैसी पाई जाती है? स्मॉल क्वांटिटी पाई जाती है इसकी। स्मॉल अमाउंट या स्मॉल क्वांटिटी ब्लड में पाई जाती है। किसकी? मैग्नीशियम की। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? आपका क्रोमियम के साथ जाएगा। क्रोमियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमारे ब्लड में नहीं पाया जाता। क्रोमियम हमारे ब्लड में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 2। नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजुअली स्प्रेड विद द मिल्क, यानी कि दूध से इनमें से कौन सी बीमारी फैलती है, यानी कि कौन सी बीमारी दूध से होती है, ये बताना है हमें। तो यहां से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि ये जो बीमारियां हैं ये किससे होती हैं। वायरस से होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं, फंगस से होती हैं। इनका ध्यान हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से और पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, जो आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये कैसी डिजीज है? ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि किससे होती है? ये बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरियल डिजीज है। अगर हम पीलिया की बात करते हैं तो पीलिया आपकी वायरल डिजीज है। पीलिया कैसी है? वायरल है, ये वायरल डिजीज है। डिप्थीरिया की बात करते हैं तो ये भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज है। और अगर बात करते हैं हैजा की, तो हैजा भी क्या है? आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया से ही होती है। पूछा यह जा रहा है यहाँ दूध से कौन सी होती है, तो यहाँ दूध से जो होती है, दूध से आपकी होती है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम बोलते हैं टीबी। टीबी जो होती है वो किससे होती है? दूध से होती है। तो सही आंसर जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 3। नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि जो आपके ऑरेंज होते हैं और संतरा जो होता है, नारंगी जिसको बोलते हैं, वो किसका रिच सोर्स होते हैं? तो ये तो सभी जानते होंगे कि जो ऑरेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? खट्टे। और खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि विटामिन, विटामिन के सोर्स होंगे। अब कार्बोहाइड्रेट के अगर सोर्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के जो मेन सोर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स होता है मिल्क। मिल्क से हमें क्या मिलता है? मिल्क से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मिल्क। दूसरा और क्या हो सकता है? दूसरा हो सकते हैं पोटैटो, आलू, पोटैटो। और क्या हो सकता है? ब्रेड हो सकता है इसी का, बीन्स हो सकते हैं इसी के। अगर फैट की बात करते हैं तो फैट किससे मिलता है? फैट के लिए नट्स,
फैट के लिए क्या होंगे, नट्स होंगे, और क्या होगा, चिकन होगा। और क्या रहेगा, फैट के लिए पाम ऑयल भी रहता है, जो पाम ऑयल होता है वो, उससे भी हमें क्या मिलता है, पाम ऑयल से भी हमें फैट मिलती है। प्रोटीन, अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन के लिए एग और मीट रहता है। ठीक है, क्या होता है, एग, एग से प्रोटीन मिलती है, और क्या होता है, मीट होता है। और विटामिन, विटामिन के लिए आपको बता दिया, ऑरेंजेस मोस्टली इनमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है। ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है उसका श्रेय किसको जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, एक इसमें ट्रिक बताते हैं आपको जिससे ये याद रह पाए। देखिए ट्रिक क्या है, एक वर्ड याद रखिए, एक लाइन याद रखिए, क्या, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ये लाइन याद रख लीजिएगा। इसमें सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब इसमें ई का मतलब क्या है, ई का मतलब हो जाता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन, क्या मतलब हो जाता है ई का, इलेक्ट्रॉन। और ट का मतलब हो जाता है टॉमसन, टॉमसन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, टॉमसन ने। अगर प की बात करते हैं तो ये हो जाता है प्रोटॉन, क्या हो जाता है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, र का मतलब हो जाता है यहाँ से रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। न का मतलब होता है यहाँ से न्यूट्रॉन, और च का मतलब होता है चैडविक, चैडविक। ठीक है, तो एक छोटी सी लाइन याद रखेंगे, ईंट पर नाच, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी टॉमसन ने। प मतलब प्रोटॉन, र मतलब रदरफोर्ड, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, न मतलब न्यूट्रॉन, और च मतलब चैडविक, चैडविक ने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूट्रॉन की थी। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं डिस्कवरी आपसे पूछी किसकी गई है, डिस्कवरी पूछी गई इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की अभी किसने की थी, बताया था आपको, ईंट, तो किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। सही ऑप्शन जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, और इसमें पूछा जा रहा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज, ठीक है, यानी कि चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, एंड नन ऑफ दीज। तो इसके लिए आपको देखिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका क्या होता है, धारा होती है यानी कि आई होती है, आई क्या होती है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू आई आर, वहीं से बता रहे हैं ये कैसे बनता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म लग जाती है, क्या लग जाती है, जब इक्वल में जाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म लगती है 1/r, क्या हो जाता है V, और फिर यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल टू आई आर। तो यह I जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, V के होगा, और V होता क्या है, V आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से आंसर जो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, आंसर जाएगा ए के साथ, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ट्रिकी जो साइंस होती है, ट्रिक से साइंस को हम पढ़ाते हैं, ट्रिकी साइंस आपको देखने के लिए मिलती है। और जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मोस्टली हमारा जो चैनल है वो साइंस के लिए ही है, हम साइंस की ही वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइंस को, अपनी साइंस को, साइंस की तैयारी को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और पूछा जा रहा है, द करेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ अनियन बबल्स
इज ड्यू टू। देखिए जब भी प्याज की स्मेल आपसे पूछी जाएगी कि प्याज की स्मेल किसके कारण होती है, तो प्याज में एक एलिमेंट होता है गंधक, गंधक मतलब सल्फर, तो किसके कारण होती है, सल्फर के कारण होती है। ठीक है, प्याज की जो स्मेल होती है वो किसके कारण होती है, वो सल्फर के कारण होती है, तो सल्फर इसका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 में पूछ रहा है वॉशिंग सोडा यूज टू ऑफन वाटर डोमेस्टिकली इज एक्चुअली। कहने का मतलब जो घरेलू तौर पे हम पानी को साफ करते हैं यानी कि मृदु बनाते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं, वो बनाते हैं वॉशिंग सोडा से। तो पूछ रहा है वॉशिंग सोडा एक्चुअली है क्या, फॉर्मूला उसका क्या होगा, ये पूछ रहा है यहाँ से आपसे। तो देखिए पहला तो क्या है, पहला है सी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला इसका भी पढ़ लें, क्या होता है, CaHCO3 होता है, CaHCO3। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaHCO3। नहीं, CaHCO3 फॉर्मूला जो इसका होगा। CaHCO3 नहीं होगा, CaHCO3 का तो होल ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पर। इसको थोड़ा सा सही कीजिए, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, इसको नीचे बताते हैं। CaHCO3 का होल ट्वाइस, ये बनेगा। अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3। और कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। जो आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चौक कॉमनली। और जो आपका NaHCO3 होता है यानी कि सेकंड वाला, इसे क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा इसको बोला जाता है। और ये जो आपका बी वाला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल ठीक होगा। अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है यहाँ से कि जो जल होता है, जल में कठोरता किस चीज की होती है। तो इसमें क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो कठोरता उसको देते हैं। क्लोराइड्स होते हैं, किसके होते हैं, होते सोडियम और मैग्नीशियम के हैं, जो जल को कठोर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि जो आपकी सोयाबीन है, सोयाबीन में क्या होता है, सबसे ज्यादा सोयाबीन में क्या चीज होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सोयाबीन किसका सोर्स होता है, तो सोयाबीन से हमें जो मिलता है, सोयाबीन से हमें मेनली मिलती है प्रोटीन। यहाँ से जो ऑप्शन रहेगा आपका प्रोटीन रहेगा। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट का भी आपको बताया था, दूध से मिलता है। और किससे मिलता है, और आपका पोटैटोज से मिलता है। ठीक है, और किससे मिलता है, ब्रेड से मिलता है, बीन से मिलता है। अगर फैट की बात करते हैं, फैट आपको चिकन से मिलेगा, नट से मिलेगा, पाम ऑयल से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो ऑप्शन जाएगा वो मिलेगा आपका ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। और 9 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो भी आपके क्या दिए गए हैं नेम दिए गए हैं, इनमें से कौन उड़ सकता है, उड़ कौन सकता है, इसमें से दिया गया हॉर्नबिल, ऑस्ट्रिच, ईमू और पेंगुइन, इनमें से कौन उड़ सकता है। तो इसमें उड़ने वाली जो भी जीव है वो कौन सा है, वो है आपका हॉर्नबिल। यहां से आंसर जाएगा हॉर्नबिल के साथ। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, और लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो कौन सी धातु का होता है, यानी कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट कौन सी धातु का बना होता है। तो देखिए सबसे पहले सिंबल बताते हैं इनकी। जैसे कॉपर है, कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है और एटॉमिक नंबर होता है 29। एल्यूमिनियम का होता है Al और Al का होता है 13। टंगस्टन का होता है W74। और जो मिश्र धातु होती हैं वो मिश्र धातु क्या होती हैं, मिश्र धातु एक्चुअली क्या होती है, मिश्रण होती है, मिक्सचर होती है, किसका, मेटल प्लस मेटल का और मेटल प्लस नॉन मेटल का।
यानी कि मेटल को मेटल में मिक्स करेंगे तो भी मिश्र धातु बनेगी, और मेटल को नॉन मेटल में मिक्स करेंगे तो भी मिश्र धातु बनेगी। जैसे स्टील होती है, ये मिश्र धातु होती है, पीतल होती है, ये मिश्र धातु होती है, कांसा होती है, ये मिश्र धातु होती है, ये सब मिश्र धातु हैं। अब यहाँ से कहा जा रहा है कि फिलामेंट किसका बना होता है, तो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। क्यों बना होता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।